हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम हमारे मेडाइवल इंडिया को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिससे हमने स्टार्ट किया था लास्ट के लेक्चर्स में चोला एम्पायर को। चोला एम्पायर में हमने उनके जो प्रोमिनेंट किंग्स थे उनके बारे में देखा। साथ के साथ हमने एडमिनिस्ट्रेशन को समझा कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी हुआ करती थी। हमारे जो चोलास की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो कैसी थी, हमने उसे समझा। साथ के साथ चोलास की आर्मी कैसी थी, हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया। आज हम चोलास का जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है इसे देखेंगे। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोलास को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोला एम्पायर। तो आज हम हमारे चोलास का विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करने वाले हैं। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन चोलास। चोलास का विलेज एडमिनिस्ट्रेशन आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें चोलास के विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो यहाँ पर हमें ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो इनका एक बेसिक फीचर था। हमारे चोलास का बेसिक फीचर क्या हुआ करता था कि यहाँ पर हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दिखाई दे रही थी। यहाँ पर हमें, जैसे कि लास्ट के लेक्चर में भी हमने बात की, कि हमें यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दिखाई दे रही है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अगर इसकी बात करें तो ये आज के टाइम का अगर हम कहें तो पंचायती राज ही है। जैसे कि आज हम प्रेजेंट टाइम में देखें, प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम है। गांव में जो है, विलेजेस में ग्राम सभा होती है और पंचायत मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक सरपंच जिसे हम इलेक्ट किया जाता है बाय द विलेज पीपल्स। जो गांव में रहने वाले लोग हैं, एक पर्टिकुलर गांव के रहने वाले लोग, वहाँ पर एक सरपंच को इलेक्ट जो है वहाँ पर उसकी इलेक्शंस करवाई जाती हैं। और हमारे जो पंच मेंबर्स होते हैं उन्हें इलेक्ट किया जाता है। अगर एक तो होती है ये पंचायत वाला सिस्टम, एक होता है हमारे ग्राम सभा वाला सिस्टम। उसमें ग्राम सभा होती है, एक गांव में ग्राम सभा होती है या पंचायत सिस्टम होता है। तो ये हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक तरीका है, विच इज़ सिमिलर टू टुडेज और प्रेजेंट टाइम पंचायती राज सिस्टम। हमारे पंचायती राज से कुछ ना कुछ ये हमें एकदम से सिमिलर होता नज़र आ रहा है। तो यही चीज़ें तो हमें यहाँ पर देखनी होती हैं कि वहाँ से हमने क्या क्या देखा, हमारे जो टाइम था पहले के टाइम पे क्या क्या चीज़ें हमने देखी और क्या क्या चीज़ों से हमें सीखना चाहिए। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का यहाँ पर एक सिस्टम हुआ करता था इन द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चोलास। गांव में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स दिखाई दे रही थी जो सिमिलर थी हमारे पंचायती राज से। तो ये एक अर्लीस्ट एग्जाम्पल है पंचायती राज का। अर्लीस्ट एग्जाम्पल है पंचायती राज का। पंचायती राज का ये एक अर्लीस्ट एग्जाम्पल माना जा रहा है हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और ये एक बेसिक फीचर था हमारे चोलास का। और कुछ इंस्क्रिप्शंस भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं विच आर रिलेटेड टू द चोला एम्पायर। चोला एम्पायर से हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो हमें यहाँ की डिटेलिंग के बारे में बताते हैं कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की डिटेलिंग कैसी हुआ करती थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में हमें 2 असेंबलीज दिखाई देंगी। तो यहाँ पर हमारे पास 2 असेंबलीज हैं, 2 असेंबलीज हैं हमारे पास, जिनमें से एक का नाम है और सेकंड है हमारी सभा और महासभा। सेकंड असेंबली का नाम है सभा और महासभा।
सभा और महासभा ये दो हमारे पास यहाँ पर, और सभा और महासभा ये दोनों हमारे पास दो असेंबलीज हैं जो रिलेटेड हैं विद द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर हम यहाँ पर इसके बारे में बात करें, देन और वॉज अ जनरल असेंबली ऑफ द विलेज। ये एक हमारी आम जो है एक सभा हुआ करती थी। ये और जो थी वो गांव की एक आम सभा थी। और वॉज अ जनरल असेंबली ऑफ विलेज। सभा और महासभा की अगर हम बात करें, दिस वॉज अ गैदरिंग ऑफ एडल्ट मैन। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये एक जो ब्राह्मण जो हुआ करते थे, ब्राह्मण गांव में एक जो अडल्ट मेंस हुआ करते थे। बेसिकली ये यहाँ पर जो थे हमारे पास अडल्ट मेंस की जो गैदरिंग हुआ करती थी, विच आर बेसिकली ब्राह्मण, जो ब्राह्मण ही थे एक्चुअल में। तो यहाँ पर हमारे पास गैदरिंग थी। बड़े सुलझे हुए जो लोग थे यहाँ पर हुआ करते थे, बड़े सुलझे हुए, एक तरह से जो दुनियादारी की समझ रखते हों, जिन्हें पता है कि भी चीज़ें कैसे हो सकती हैं, क्या करना चाहिए, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को हम चला सकते हैं, जिन्होंने चीज़ बहुत ज़्यादा दुनिया देख ली थी। वो कहते हैं ना कि जो आपके दादा दादी जो होंगे वो आपको समझाते होंगे कि ये ऐसा नहीं, ये हमारे ज़माने में तो ये। आत्माराम तुकाराम भिड़े इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। आप जो है तारक मेहता देखते होंगे, एकदम से माइंड फ्रेशिंग सा पूरे का पूरा वो अभी ड्रामा एक क्रिएट किया हुआ है इन द इंडियन टेलीविजन्स। आईटीवी की दुनिया में बहुत ही एंटरटेनिंग ड्रामा हुआ करता था ये। नाउ आई डोंट नो इट इज़ और हाउ इट इज़। तो कैसा है कैसा नहीं है, आई रियली डोंट नो एंड आई रियली डोंट बॉदर अबाउट दैट। बट एक एग्जाम्पल वहाँ से हमें देखने को मिलती है कि जो उसमें एक कैरेक्टर शो किया हुआ है आत्माराम भिड़े का, दैट इज़ रिलेटेड टू हमारे ज़माने की बातें। दैट इज़ रिलेटेड टू हमारे ज़माने की बातें। वो हमारे ज़माने की बात करता है, यानी कि वो एकदम से वो उन टाइप के लोगों की बात कर रहा है जहाँ से उसे शिक्षा मिली है, जहाँ से एक डिसिप्लिन आया है, उसने चीज़ों को बनते देखा है, उसने एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ करती थी, कैसे वो जो हमारे ओल्ड पीपल्स थे वो चीज़ों को कैसे एकदम प्रॉपर तरीके से किया करते थे। तब के टाइम पे तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हुआ करता था। आज के टाइम पे तो मशीन्स वगैरह ये सब चीज़ें आ चुकी हैं, तो एग्रीकल्चर में उतना ज़्यादा जो है हमें सक्सेस तो देखने को मिला है, लेकिन उस चीज़ों ने हमें एक आलस्य का भी जो है हमें प्रोवाइड किया है। अगर टेक्नोलॉजी एडवांस होती है देन द पर्सन इज गेटिंग टू लेजी। आप जो है अभी लेजी होते जा रहे हो। टेक्नोलॉजी तो एडवांस होती जाएगी, टेक्नोलॉजी विल गेट एडवांस एंड एडवांसर इन द फ्यूचर। वो एडवांस से भी एडवांस होती जाएगी। आजकल तो जो है हमने देखा होगा कि पहले स्विच ऑन करना पड़ता था अगर फैंस ऑन करते हैं। अभी तो एक रिमोट जो है एक जो है ऑटोमेटिक फैंस आ चुके हैं विच आर कंट्रोल्ड बाय द रिमोट। वो भी रिमोट से कंट्रोल किए जाते हैं। तो रिमोट से कंट्रोल करने वाली चीज़ों ने हमें एकदम से रिलैक्स कर दिया है। वी डोंट गेट बॉदर्ड अबाउट द थिंग्स। हमें ने वो रिमोट उठाओ और फ़ैन बंद कर दो। उससे पहले क्या हुआ करता था, उठ करके जाना पड़ता था कि फ़ैन बंद करना है भाई, फ़ैन बंद करेंगे तभी बाहर जा पाएंगे। अभी क्या है, रिमोट से फ़ैन बंद करो एंड दीज थिंग्स आर मेकिंग पीपल वेरी लेज़ी। तब ये चीज़ें लेज़ी बना देती थी हमें। तब के टाइम पर हमें ये गैदरिंग अडल्ट मेन की इसीलिए रखी जाती थी, देट हैव एक्सपीरियंस ऑफ देयर लाइफ, they know how to tackle the things, they know how to make the एडमिनिस्ट्रेशन वर्क वेल। उन्हें पता था कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे रन करना है। अभी तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से रन करना है वो आज के टाइम पर देखना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम पर हमारे ज़माने के में क्या हुआ करता था, ये अडल्ट मैन खुद सोचते थे अच्छा हमें ये चीज़ें करनी है तो इसे हम किस तरीके से अच्छे से इसे कर सकते हैं। दैट्स वाई द अडल्ट मैन वर कंसीडर्ड इन द सभा और महासभा। और ये ज़्यादातर कौन हुआ करते थे, ये एक ब्राह्मण ही हुआ करते थे। ये जो पूरा गांव हुआ करता था ये ब्राह्मण गांव ही था। ये एक ब्राह्मण गांव था जहाँ पर
बड़े अडल्ट और बूझ वाले इंसान जो हुआ करते थे, अडल्ट मेंस जो हुआ करते थे, जिन्होंने ज़िंदगी के दौर को सीखा है, रहा है, वो जी चुके हैं उन चीज़ों को, उनको यहाँ पर उस इसमें इलेक्ट किया जाता था, इसमें चुना जाता था सभा और महासभा में। गैदरिंग ऑफ एडल्ट मैन, यहाँ पर एडल्ट मेंस की जो गैदरिंग हुआ करती थी उसे महासभा बोला जाता है। और ये हुआ करती थी हमारे जो ब्राह्मण विलेजेस थे, ब्राह्मण विलेजेस ब्राह्मण विलेजेस को कहा जाता था अग्रहरास। तो इन्हें जो है अग्रहरा कहा जाता था। यहाँ पर ब्राह्मण विलेजेस थे। ब्राह्मण विलेजेस में गैदरिंग होती थी अडल्ट मेन की, जो बड़े सूझवान व्यक्ति हुआ करते थे, और इन्हें कहा जाता था अग्रहरा, अग्रहरास, अग्रहरास इन्हें कहा जाता था। और इनके पास एकदम ऑटोनॉमी हुआ करती थी। ये अपना जो है ऑटोनॉमी से ये चीज़ों को जो है किया करते थे। यहाँ पर इनके पास ऑटोनॉमी हुआ करती थी। तो यहाँ पर चीज़ें समझने वाली एक ये है कि जो हमारे उर था यहाँ पर, ये तो एक आम सभा थी, इट वॉज अ जनरल विलेज असेंबली। तो सभा और महासभा में क्या हुआ करता था, ये ब्राह्मण विलेजेस थे जहाँ पर कुछ सूझवान व्यक्ति एक गैदरिंग बनाया करते थे, जो एक ग्रुप बना लिया करते थे। उस ग्रुप को जो है सभा या महासभा बोला जाता था, और इनको बोला जाता है ब्राह्मण विलेजेस को अग्रहरास। तो अग्रहरास में सभा और महासभा हुआ करती थी। तो यहाँ पर हमने इनके बारे में दो चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखा। तो अगर आगे हम बात करें, देन द विलेजेस दीज वर हेडेड बाय विमेन्स। तो जो विलेजेस हुआ करते थे, इनको हेड कौन किया करता था, इनको हेड किया करते थे हमारे विमेन्स हुआ करते थे। जो गांव की जो महिलाएं हुआ करती थी, वो यहाँ पर प्रधान का एक जो रोल था उसे प्ले कर रही थी। तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे थे हम यहाँ पर। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम देखें, जो विलेजेस थे, विलेजेस में हेड होंगे हमारे, विलेजेस जो हेड किए जाते थे दैट वर बाय द विमेन्स। हमारे पास इसकी एक एग्जाम्पल भी प्रेजेंट है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल को यहाँ पर नोट करें, एग्जाम्पल चंदियाबे, चंदियाबे एज अगावुंड यहाँ पर इसे बोला जा सकता है। तो ये एक मुखिया थे गांव के, एक हमारे जो विलेज चिफ्टेन थी ये हमारी। और हमारे जकियाबे थे, जकियाबे जो थी वो मंत्रकी थी, वो यहाँ पर एक काउंसलर थी। तो अगर हमारे पास एग्जाम्पल में बात करें, तो हमारे पास एक विमेन थी जिनका नाम है चंदियाबे। चंदियाबे जो थी, ये विलेज की, जो हमारे गांव की मुखिया हुआ करती थी। ये हमारे विलेज की चीफ थी, मुखिया थी ये, चीफटेन ऑफ विलेज। और इसे बोला जाता है अगावुंडी, अगावुंडी ने कहा जाता है। जो हमारी चंदियाबे जो थी, हमारी चंदियाबे जो थी, ये विलेज की मुखिया थी। और अगर हम यहाँ पर एक दूसरे एग्जाम्पल लें, तो यहाँ पर एंड हमारी जकियाबे थी, जो जकियाबे, जकियाबे जो थी हमारी एज हर, इनकी जो हमारे चंदियाबे की ये जो काउंसलर हुआ करती थी। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा ना, अभी काउंसलर की एडवाइस से ही सब कुछ होता था। तो यहाँ पर विमेन हमारी हेड कर रही थी विलेज को। चंदियाबे जो थी वो यहाँ की मुखिया थी, और मुखिया को एडवाइस के देने के लिए यहाँ पर जकियाबे थी। जकियाबे ही शी वॉज हर मंत्रिका, मंतारिका, सॉरी, मंतारिकी, मंतारिकी काउंसलर, ये काउंसलर थी इनकी।
जकियाबे काउंसिलर थी चंदियाबे की। चंदियाबे जो थी हमारे वो गांव की मुखिया हुआ करती थी, उन्हें अगाबुंडी बोला जाता है। और जकियाबे जो थी ये मंतारकी थी, हमारे मंतारकी ने कहा जाता है, काउंसिलर को मंतारकी कहा जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और लैंड सर्वे यहाँ पर टाइम टू टाइम कंडक्ट किया जाता था ताकि जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हें मेंटेन किया जा सके। तो लैंड हमारे जो थी वो उसे सर्वे पीरियोडिकली किया जाता था। तो लैंड सर्वे जो था वो तो अच्छे से हो ही रहा था। लैंड सर्वे पीरियोडिकली होता था, पीरियोडिकली इसे किया जाता था। चोलास का जो मेन सोर्स था रेवेन्यू का, दैट वाज लैंड रेवेन्यू। तो इनका रेवेन्यू का मेन सोर्स तो लैंड रेवेन्यू ही था। लैंड रेवेन्यू वाज नॉर्मली 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस कलेक्टेड बाय द असेंबलीज। तो जो यहाँ पर मेन सोर्स था, मेन सोर्स रेवेन्यू का, वो लैंड ही था, लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू जो है वो लिया जाता था। लैंड रेवेन्यू का मतलब होता है कि यहाँ पर नॉर्मली 1/6 जितना भी आपने प्रोड्यूस किया है उसका 1/6 जो है पार्ट, 1/6 पार्ट जो है वो एज अ जो हमारा लैंड रेवेन्यू वो कलेक्ट किया जाता था बाय द असेंबलीज। इसके लिए असेंबलीज हुआ करती थी। तो प्रोड्यूस का जितना आपने प्रोड्यूस किया है उस प्रोड्यूस का 1/6 पार्ट आपको देना पड़ेगा टू एंड इट वॉज कलेक्टेड बाय, इसे कलेक्ट कौन करता था, कलेक्टेड बाय जो हमारी ये असेंबलीज हुआ करती थी, यही इन्हें कलेक्ट किया करती थी। तो ये कलेक्ट हमारी असेंबलीज किया करती थी। जो प्रोड्यूस इन्होंने, जो भी प्रोडक्ट इन्होंने प्रोड्यूस किया है अपने जो फील्ड्स के ऊपर, अपने खेतों में इन्होंने जो भी चीज़ों का प्रोड्यूस यहाँ पर किया है उसका 1/6 पार्ट इनको जो है वो देना पड़ता था एज अ लैंड रेवेन्यू एंड इट वॉज कलेक्टेड बाय असेंबलीज। और जो असेंबलीज हुआ करती थी वो उसे यहाँ पर कलेक्ट करके कलेक्ट किया करती थी। तो आगे अगर हम यहाँ पर हमने इनके बारे में देखा, आगे हम हमारी असेंबली को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। विलेज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले हम हमारी जो पार्ट है जिसका नाम है उर, इसे डिस्कस करेंगे। ये एक नॉन ब्रह्मदेव विलेजेस हैं हमारे जो असेंबलीज में। अगर हम देखें तो ये हमारा उर जो है दैट इज़ अ नॉन ब्रह्मदेव विलेज। तो यहाँ पर इट इज़ अ नॉन ब्रह्मदेव विलेज। मतलब कि यहाँ पर जो हमारे ये ब्राह्मण विलेज नहीं थे, महासभा वहाँ होती थी जहाँ पर ब्राह्मण विलेजेस हुआ करते थे। तो यहाँ पर ये नॉन ब्राह्मदेव विलेजेस हैं विच आर नॉट सेटल्ड बाय द ब्राह्मण्स, तो जिन्हें ब्राह्मण्स ने सेटल नहीं किया था। तो दीज आर द नॉन ब्राह्मदेव विलेजेस, दीज आर द नॉन ब्राह्मदेव विलेज। और इसे बोला जाता है वेलन वगई। तो उर जो है इट इज़ अ वेलन वगई क्योंकि ये नॉन ब्राह्मदेव विलेज है। तो यहाँ पर हमें जो है ज़्यादातर एक जनरल असेंबली थी हमारी उर। तो वैसे यहाँ पर जो मेंबर्स हुआ करते थे, उर में जो मेंबर्स थे, यहाँ पर इस जनरल असेंबली में जो मेंबर्स हुआ करते थे, ये मेंबर्स जो होंगे ये एटलीस्ट लेस देन 10 होने चाहिए। तो यहाँ पर मेंबर्स जो होने चाहिए दैट इज़ ये लेस देन 10 होने चाहिए, 10 से कम होने चाहिए। और ये जो थे हमारी असेंबली जो थी, दिस डील्स विद लैंड मेंटेनेंस। ये लैंड मेंटेनेंस के साथ डील करती थी। इसका काम क्या था, लैंड को मेंटेन करना, लैंड मेंटेनेंस को यहाँ पर बरकरार रखना। तो ये इसका एक छोटा सा काम हुआ करता था। तो हमने उर के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। सेकेंड जब हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी ऑफ
सभा और महासभा। तो यहाँ पर हम सभा और महासभा को अब हम डिस्कस करेंगे। सभा और महासभा, तो इन्हें बोला जाता है अग्रहारास, विच आर रिलेटेड टू द ब्राह्मण विलेज। दीज आर द विलेजेस विच आर सेटल्ड बाय द ब्राह्मण्स। तो यहाँ पर ये वो विलेजेस हैं जिन्हें ब्राह्मण्स ने सेटल किया है, और यहाँ पर जो रेंट हुआ करता था, जो मोस्ट ऑफ द लैंड वॉज रेंट फ्री। यहाँ पर जितनी भी लैंड हुआ करती थी वो रेंट फ्री थी, वो यहाँ पर रेंट नहीं होता था। रेंट जो हुआ करता था, सॉरी, रेंट जो था वो यहाँ पर फ्री ही था, यहाँ पर रेंट देना नहीं पड़ता था। अगर लैंड है तो लैंड का रेंट नहीं होगा, इसका किराया नहीं देना पड़ेगा आपको। तो ये जो थे हमारे अग्रहारा जो था हमारा, ये जो सभा थी इसे अग्रहारा कहा जाता था। अग्रहारा का मतलब होता है ब्राह्मण विलेजेस, द विलेजेस विच आर सेटल्ड बाय द ब्राह्मण्स। और ये मोस्टली क्या हुआ करते थे, ये रेंट फ्री थे। अग्रहारा कहा जाता है ब्राह्मण विलेजेस को, विलेज सेटल्ड बाय ब्राह्मण। और ये जो विलेजेस हुआ करते थे ये रेंट फ्री हुआ करते थे, ये रेंट फ्री ब्रह्मदय विलेजेस इन्हें कहा जा सकता है। तो अग्रहारा, दैट इज द ब्राह्मण विलेज which is settled by the Brahman, and it is rent free, and most of the land here in the Brahman village, in the Brahmaday village, it is rent free। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें रेंट फ्री हुआ करती थी। तो अगर आगे हम बात करें जो विलेजेस का, यहाँ पर जो भी चीज़ें हुआ करती थी, दैट यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कमेटी हुआ करती थी जो चीज़ों को देखती थी, और यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव कमेटी हुआ करती थी। सभा में अगर जो भी यहाँ पर विलेज में जो सभा हुआ करती थी, यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव कमेटी हुआ करती थी। एक एग्जीक्यूटिव कमेटी हुआ करती थी। सभा और महासभा जिस विलेज में हुआ करते थे, जिस ब्रह्मदय रेंट फ्री ब्रह्मदय विलेज में ये होंगे, वहाँ पर जो है एक एग्जीक्यूटिव कमेटी हुआ करती थी। तो यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव कमेटी हुआ करती थी ऑफ एजुकेटेड पर्सन्स। यहाँ पर एजुकेटेड पर्सन, ये एग्जीक्यूटिव कमेटी हुआ करती थी जो एजुकेटेड लोग हुआ करते थे, पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड पर्सन्स। यहाँ पर भी पढ़े लिखे थे उस टाइम पर, जो भी चीज़ें हुआ करती थी ये लोग पढ़ते होंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी तरह यहाँ पर सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि कभी आपने साइंस पढ़ लिया, या कोई जो है हमारी पॉलिटी आ जाती है, हमारी हिस्ट्री आ जाती है, या हमारा बॉटनी का सब्जेक्ट आ जाता है, ज़ूलॉजी आ जाती है, हमारी केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन उस टाइम पर जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, जो भी यहाँ पर डिग्रीज होंगी, वो तो इन्हें जो पढ़ते थे उन्हें पढ़े लिखे लोग ही कहा जाता है, द एजुकेटेड पर्सन्स। तो यहाँ के जो एजुकेटेड पर्सन्स थे तो वो वहाँ की पढ़ाई ही करेंगे, हमारे जैसी पढ़ाई तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एजुकेटेड लोग जो थे, जिनके पास प्रॉपर्टी थी, जिनके पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी, उन्हें या तो एक लॉटरी के थ्रू एक लॉटरी निकाली जाती थी, एक लॉटरी यहाँ पर निकाली जाती थी। अगर इस एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बनना है आपको, इस एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो मेंबर होगा, या तो वो व्यक्ति की जो है लॉटरी निकलेगी। जैसे कि आज जो है आप लोग लॉटरी की टिकट्स, कोई डालता होगा उसको पता होगा कि लॉटरी की टिकट्स जो हैं वो कैसे डाली जाती हैं, या कोई लॉटरी किस तरीके से निकलती है। तो उस तरीके से लॉटरी जो थी यहाँ पर निकाली जाती थी कि भी ये व्यक्ति जो है ये हमारी सभा का, हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बनेगा। तो ये सब चीज़ें जो हुआ करती थी हमारे लॉटरी के थ्रू निकाली जाती थी। यहाँ पर बैलेट पेपर या ईवीएम मशीन नहीं था, वोट चोरी का कोई दावा ही नहीं कर सकता था। यहाँ पर वोट चोरी होने का कोई
संभावना ही नहीं थी। यहाँ पर किसी भी इस तरह की संभावना पैदा नहीं हो पा रही है कि कोई यहाँ पर वोट चोरी कर लेगा, क्योंकि किसी के पास इलेक्टोरल जो है हम लिस्ट नहीं है, किसी के पास जो है यहाँ पर ऐसा वोट चोरी करने का कोई सिस्टम नहीं है, बैलेट पेपर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर वोट चोरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वोट चोरी ना हो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर लॉटरी निकाली। लॉटरी निकालते थे ये लोग, लॉटरी के थ्रू यहाँ पर निकाला जाता था या रोटेशन की जाती थी। स्कूल में करते थे ना रोटेशन, जो आज फर्स्ट बेंच पे बैठा है नेक्स्ट डे वो सेकंड पे बैठेगा, सेकंड वाला थर्ड पे, थर्ड वाला फोर्थ पे, और इस तरीके से जो है जो लास्ट बेंच वाला होगा वो नेक्स्ट डे कहाँ पर बैठेगा, वो फर्स्ट बेंच पे बैठेगा। वो टीचर्स बोलते थे ना कि सभी को फर्स्ट बेंच के ऊपर बैठने का मौका मिलना चाहिए, वरना कुछ टॉपर्स इस तरह के हैं वो तो कभी भी अपनी सीट किसी को भी ना दें, दूसरों को कभी भी मौका नहीं देंगे कि तुम आगे आ जाओ भैया, कि तुम बैठो हमारे पास यहाँ आकर के, तुम भी पढ़ो, तुम भी देखो टीचर क्या पढ़ा रही है। लास्ट बेंच वाले को तो पता ही नहीं होता था कि भाई टीचर बोल क्या रही है, उसको तो ऐसा लगता था भाई स्कूल आ रहे हैं, मस्ती करेंगे, टिफिन खाएंगे, घर जाएंगे और सो जाएंगे। ये सब चल रहा था तुम्हारी लाइफ में, तुमने ये सब कुछ देखा है। और फिर एक दिन से टीचर ऐसे आती है गुस्से में, वो लास्ट बेंच वाला क्या कर रहा है, चलो आज से तुम्हारी रोटेशन शुरू, सभी जो बच्चे होंगे रोटेशन फॉलो करेंगे, आज जो फर्स्ट पे बैठा है कल वो सेकंड पे बैठेगा, सेकंड वाला थर्ड पे बैठेगा, लास्ट वाला वो फर्स्ट पर बैठेगा आकर के। मुझे सभी के बारे में पता होना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो, हाँ तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे बारे में पता नहीं था, अच्छा तुमने नोटबुक ही नहीं बनाई, अभी पहले चैप्टर सा रहता है, अरे भाई दोबारा से बना करके लेकर आओ, कोई इसकी हेल्प करो, इस तरह से टीचर्स करते थे ना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता था, जो एजुकेटेड पर्सन्स थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी, देखो प्रॉपर्टी होनी ज़रूरी है, प्रॉपर्टी होनी ज़रूरी है, खुद का मकान खुद का बंगला होना चाहिए। किसी और के घर पे जो है कितना चिर रह लोगे, कितना चिर तुम रेंट पे रहोगे, कितना चिर दूसरों के टुकड़ों पे पलोगे। अरे कभी तो उठना पड़ेगा ना, कभी तो अपना काम करना पड़ेगा, कभी तो अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। तो फिर आज ही क्यों नहीं, तो प्रॉपर्टी इनके पास अपनी होगी तभी ये एक मेंबर कहलाएंगे। तो अभी इनके पास एक कंपटीशन था कि एजुकेटेड बनेंगे, खुद का घर बनाएंगे और इस इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे। हम जो है इस पूरे विलेज की जो है वो नक्शा बदल कर रख देंगे, हमें इस विलेज का जो है निर्माण कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर ये दावे भी तो करने आ करके। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी में इलेक्ट होने के लिए तुम्हें एजुकेटेड होना चाहिए, तुम्हारे पास खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और ये जो इलेक्शन हुआ करती थी एग्जीक्यूटिव कमेटी की, इसकी जो इलेक्शन थी वो वोट चोरी करके नहीं हो रही थी। यहाँ पर वोट चोरी का सवाल ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर तो जो है वो लॉटरी डाली जाती थी, एक लॉटरी के थ्रू निकलता था यहाँ पर, ड्राइंग लॉट्स, मतलब कि लॉटरी और बाय रोटेशन, या रोटेशन हुआ करती थी। आज इस साल आप बने हो, ठीक है, अगली बारी ये घर के बनेंगे, ये वाले घर के जो मेंबर्स होंगे ये बनेंगे, ये बनेंगे और नेक्स्ट घर के बनेंगे। तो इस तरह से कुछ ना कुछ जो है रोटेशन ये लोग करते थे। रोटेशन के थ्रू भी यहाँ पर इलेक्शंस होती थी, या तो लॉटरी का यहाँ पर सिस्टम होता था। तो कोई भी वोट चोरी का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, वोट चोरी कोई कर ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर ये हमने देखा सभा के अंदर हमने, तो ये जो मेंबर्स हुआ करते थे, ये मेंबर्स जो हैं इन्हें रिटायर किया जाता था हर 3 साल बाद। हर 3 साल बाद ये मेंबर्स जो थे ये रिटायर हो जाएंगे, मतलब ये इलेक्ट होते थे सिर्फ 3 इयर्स के लिए। 3 साल बाद किसी और की जो है वो टर्न आएगी। ऐसा नहीं है कि जो है आप 5 साल तक यहीं पर बैठे रहोगे, 5 साल किसने देखे हैं, 3 साल में जा करो और उसके बाद नया पर्सन आएगा यहाँ पर काम करने के लिए। तो 3 साल बाद जो है अलग पर्सन आते थे इन द कमेटी। तो यहाँ पर अलग जो थे यहाँ पर लोग आते थे आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद इन्हें रिटायरमेंट दे दी जाती थी। तो यहाँ पर जो कमेटीज़ हुआ करती थी इनके भी अलग अलग वर्क्स हुआ करते थे,
अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये कमिटीज़ की जो हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, ये जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी हमारी, इसका जो वर्क था वो यहाँ पर था मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड जस्टिस, मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर को, मेंटेन करना, जस्टिस जो था इसे मेंटेन करना। साथ के साथ यहाँ पर टैंक कमेटी भी एक प्रेजेंट हुआ करती थी। एक हमारे पास टैंक कमेटी भी थी। अरे टैंक कमेटी, ये कैसी कमेटी हुई? टैंक कमेटी जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को देखती थी, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर को चेक किया करती थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टू फील्ड्स, जो फील्ड्स में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता था उसे देखती थी। कहीं कोई ज़्यादा पानी तो नहीं ले रहा, कहीं किसी को जो है कम पानी तो नहीं मिल रहा, या किसी को पानी मिल ही ना रहा हो। तो यहाँ पर कमिटीज़ हुआ करती थी, वो इस चीज़ को ध्यान दिया करती थी। जैसे आज हमारे, आपने देखा होगा कि हमारे अभी ज़्यादातर अगर हम देखें तो फिर हमारे पास ये डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, वाटर डिपार्टमेंट्स। तो ट्यूबवेल्स भी लगे हुए हैं हमारे। ट्यूबवेल्स दीज आर ओनली सीन इन द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा। ये जो हमारा नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है, यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट है। इरिगेशन डिपार्टमेंट में हमारे पास ट्यूबवेल्स होते हैं। ये ट्यूबवेल्स जो होते हैं हमारे, दीज आर टू प्रोवाइड वाटर फैसिलिटीज़ टू द फील्ड्स। जो फील्ड्स को पानी प्रोवाइड करने के लिए ये दिए जाते हैं, एक कैनाल सिस्टम के थ्रू होता है। एक कैनाल सिस्टम होता है, एक ट्यूबवेल सिस्टम होता है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसे मिक्स बिल्कुल भी मत करना। ये दोनों डिपार्टमेंट्स अलग हैं, होते वाटर डिपार्टमेंट के अंदर ही हैं, वाटर डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं, लेकिन इन दोनों का जो काम है वो अलग अलग होते हैं। होना तो इन्होंने चेक तो यही करना है कि जो हमारी फील्ड्स हैं उनको पानी अच्छे से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये उनको ही चेक करना होता है। हमारे ट्यूबवेल्स को जो है इसके लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, और हमारे कैनाल सिस्टम के लिए वो अलग डिपार्टमेंट है। तो ये हमारे पास वाटर सप्लाई के लिए कुछ डिपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास एग्जीक्यूटिव कमेटी में टैंक जो कमेटी थी वो यहाँ पर हुआ करती थी, जो चेक करती थी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टू द फील्ड्स। तो यहाँ पर फील्ड्स को पानी अच्छे से मिल रहा है, कोई किसान ऐसा ना हो जो पानी से वंचित रह जाए, जिसकी जो फसल है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाए, या वो अपने प्रोडक्शन को जो है वो अच्छे से ना ग्रो कर पाए क्योंकि उसे पानी नहीं मिल रहा है, या कोई इस तरह का हो जिसे यहाँ कोई ना कोई दिक्कत आ रही हो, उसे पानी जो है अपने फील्ड्स तक ले जाने में दिक्कत आ रही हो। तो वो चीज़ें सब हमारे टैंक कमेटी देखा करती थी, विच इज़ प्रेजेंट, हमारा वहाँ पर प्रेजेंट हुआ करती थी। तो अगर हम यहाँ पर देखें, महासभा कुड सेटल न्यू लैंड्स एंड एक्सरसाइज ओनरशिप राइट्स। तो यहाँ पर ये जो है नई लैंड को भी सेटल करते थे, और उसके ऊपर अपना जो ओनरशिप था, अपना माल, जो अपना यहाँ पर ओनरशिप है कि मैं इसका मालिक हूँ, तो ये अपना वो हक भी यहाँ पर जताया करते थे। और जो लोन्स हुआ करते थे उनके लिए भी ये हेल्पफुल हुआ करते थे, ये लोन्स वगैरह भी प्रोवाइड करके देते थे। और टैक्सेस भी यहाँ पर लैंड्स के ऊपर यही लगाया करते थे। तो ये जो है हमारे महासभा और सभा जो थी ये हमारी, दैट कैन रेज लोन्स एंड कैन लेवी टैक्सेस। तो ये टैक्सेस को भी यहाँ पर जो है वो लगाया करते थे। हमारे जो सभा थी, सभा जो थी वो टैक्स ले सकते थे, और यहाँ पर जो है कोई भी अगर इन्हें लोन चाहिए किसी को, वो लोन भी यहाँ पर ये प्रोवाइड करके देते थे। एंड कैन रियलाइज रेवेन्यू बाय सेलिंग लैंड। तो ये इन्होंने अगर यहाँ पर इनको ये ज़मीन बेच कर भी जो है चीज़ों को, अपनी रेवेन्यू को सेटल कर लेते थे। ये अपने जो अगर आपको रेवेन्यू इतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है उस लैंड से, तो ये वो ज़मीन को बेच भी सकते थे। ये इनके पास एक अधिकार भी हुआ करता था। तो ये इनके पास एक अधिकार भी हुआ करता था। तो हमारे ये कमेटीज़ को तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अगर हम सभा को यहाँ पर दोबारा, यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन कर दूँ, तो ये जो थे हमारे सभा जो थी, दे कैन लेवी टैक्सेस, ये टैक्सेस भी लगा सकते थे।
और साथ के साथ ये जो है हमारे रेवेन्यूज के लिए लैंड को सेल भी कर सकते थे। रेवेन्यू बाय सेलिंग लैंड्स को सेल करके ये अपने रेवेन्यूज को जो है कंप्लीट भी कर सकते थे। दैट इज अप टू द सभा और महासभाज। तो ये इनके ऊपर ही हुआ करता था, ये सब इनके ऊपर डिपेंड हुआ करता था। तो ये थे हमारे सभा और महासभा के बारे में हमने यहाँ पर देखा। तो यहाँ पर कमेटीज़ भी हुआ करती थी, देवर कमेटीज़ ऑन लॉ एंड ऑर्डर, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया, और जस्टिस के ऊपर, और यहाँ पर टैंक कमेटीज़ भी प्रेजेंट हुआ करती थी। तो ये कुछ हमने हमारे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर समझा। तो यहाँ पर आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई टॉपिक यहाँ पर रहता होगा तो हम उसे आगे लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच for the love and support which you have shown towards my channel. Thank you so much, and